हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स अनब्लॉक चैनल। आई एम योर कोच। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। इस क्वेश्चन में देखिए बोला है पी क्यू पैरेलल है एस टी के और एंगल पी क्यू आर दिया है 110 का। दैट मीन्स ये दोनों पैरेलल लाइन है और आर एस टी दिया है 130 का। हमें क्यू आर एस फाइंड करना है। कौन सा फाइंड करना है? ये वाला एंगल फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए पैरेलल लाइन में अगर देखें तो ये इस तरह से है। एक यहाँ है, दूसरी यहाँ है। आप चाहें तो इनको प्रोड्यूस करके ऐसा देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से पैरेलल लाइन है और ये कनेक्ट कहाँ से हो रही है? इस लाइन से कनेक्ट हो रही है। दैट मीन्स ये पी क्यू, सॉरी, और ये एस टी। ठीक है, तो ये पैरेलल लाइन है ये दोनों। और देखिए कनेक्ट किससे हो रही? क्यू एस से। तो ये जो क्यू एस है ये आपको ट्रांसवर्सल की तरह ट्रीट करना है। ठीक है, ये क्यू एस हमारे लिए हो जाएगी ट्रांसवर्सल। अब जो मैंने लाइन प्रोड्यूस करी है आप चाहे तो इस तरह से प्रोड्यूस करिए या आप एक और कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। अगर मैं एक और कोई लाइन बनाऊंगा जो कि इस पी क्यू के पैरेलल हो तो ये तीनों आपस में पैरेलल हो जाएंगी, तो हम तीनों के लिए भी कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जो तीसरी लाइन है हम इसको यहाँ से ले लेंगे, जो क्यू से जा रहा है ना आर पे, ये वाला पॉइंट ले लेंगे। ठीक है, क्यू से आर तक। और देखिए आर से ये एस भी कनेक्टेड है, तो ये आर एस भी ट्रांसवर्सल की तरह बिहेव करेगी। आप दोनों कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। अगर आप दो लाइन से करना चाहें तो शुरू की दो लाइन से भी हो जाएगा, अगर आप तीसरी लाइन बना के करें तो भी हो जाएगा। ये जो तीसरी लाइन बना के करेंगे ना आर से जो जा रही है ये ज़्यादा ईजी पड़ेगा, तो हम इस कंसेप्ट को लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम एक कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं। एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे जो कि आर से पास हो और दोनों में से किसी एक के पैरेलल हो तो बाय डिफॉल्ट दूसरी के पैरेलल हो ही जाएगी। तो यहाँ पर से हमने ये लाइन ले ली, नामकरण कर देते हैं एम एन। ठीक है, चलिए ये कंसेप्ट आई होप समझ में आ गया। तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि अब हम इसको यहीं से सॉल्व करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन करा हमने उसको हमें लिखना पड़ेगा कि हमने क्या कंस्ट्रक्शन करा है। ठीक है, गिवन है कि ये पी क्यू पैरेलल एस टी, ये तो हमें गिवन हो गई। ठीक है, और ये दो एंगल भी गिवन है हमें। तो हमने एक लाइन ली है एम एन पैरेलल टू पी क्यू। ये क्या करा हमने? कंस्ट्रक्शन करा है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन से अगर एम एन पी क्यू के पैरेलल है, पी क्यू एस टी के पैरेलल है, दैट मीन्स ये तीनों आपस में पैरेलल है। तो हम लिख सकते हैं कि पी क्यू पैरेलल टू एम एन एंड पैरेलल टू एस टी, तीनों है। दो एंगल हमें दिए हुए हैं, एंगल पी क्यू आर दिया हमें 110 का और एंगल आर एस टी दिया हमें 130 का। तो एक बार हम एम एन को इस एस टी के पैरेलल पे लेके चलेंगे और एक बार इस एम एन को पी क्यू के पैरेलल पे लेके चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हम इस एम एन को पैरेलल टू एस टी ले लेते हैं। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो आप इस आर एस को ट्रांसवर्सल ले सकते हैं। इसका मतलब ये आर एस क्या है? ट्रांसवर्सल। सर लिख लेते हैं कि आर एस इज ट्रांसवर्सल। तो आर एस हो गई ट्रांसवर्सल। पैरेलल लाइन जब भी ट्रांसवर्सल से इंटरसेक्ट करती है तो देखिए यहाँ पर जो एंगल बन रहा है कौन से बन रहा है? ये 130 का बन रहा है और इसके नीचे की तरफ देखिए ये एंगल बन रहा है। ये दोनों एंगल क्या बन रहे हैं? को इंटीरियर एंगल। और को इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री। हम इसका नामकरण कर सकते हैं, आप चाहे तो इसको कुछ नाम दे दें, और नाम नहीं दे रहे हैं तो फिर एंगल को पूरा लिखिए, जो भी आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर हो जाएगा, इसका मतलब है इट इम्प्लाइज दैट जो एंगल यहाँ पर बन रहा है एन आर एस और दूसरा जो एंगल है आर एस टी, ये दोनों का सम हो जाएगा 180 डिग्री, बिकॉज ये क्या हो गए? को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, आर एस टी हमारे पास है 130, तो हम एन आर एस को निकाल लें। तो यहाँ से एन आर एस प्लस 130 इक्वल टू 180 हो जाएगा। इस 130 को ट्रांसपोज कर दें तो एन आर एस एंगल आ जाएगा हमारे पास। ये हो जाएगा एंगल एन आर एस इज इक्वल टू 180 माइनस 130, जो कि हमें मिलेगा 50 डिग्री का। ठीक है, तो ये एंगल हमें मिल गया 50 का। अब इस एम एन को हम पी क्यू के पैरेलल भी ले सकते हैं, तो यहाँ पर कंसेप्ट लगाएं।
एम एन और पी क्यू के पैरेलल वाला। तो देखिए ये एम एन पैरेलल है पी क्यू के, ये दोनों किससे कनेक्ट हो रही हैं, इस क्यू आर लाइन से कनेक्ट हो रही है। दैट मीन्स इस बार क्यू आर ट्रांसवर्जल है, क्यू आर इज ट्रांसवर्जल। अगर ये ट्रांसवर्जल है तो देखिए यहाँ पर ये जो 110 पे बन रहा है और ये जो पूरा एंगल बन रहा है, ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर पोजीशन पे हो गए। तो यहाँ से हमें मिलेगा एंगल, इस एंगल का नाम क्या है, क्यू आर एन इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, क्योंकि दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अब देखिए क्यू आर एन पूरा एंगल दो पार्ट में डिवाइड है। कौन से पार्ट में, एक ये रेड कलर में जो क्यू आर एस में, और दूसरा ये रहा एन आर एस में। तो इस क्यू आर एन के प्लेस पर हम लिख सकते हैं ये एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल एन आर एस का सम है। इन दोनों से मिलकर ही बन रहा है पूरा एंगल, ये 50 हो रही है इस अननोन से। और एंगल पी क्यू आर का हमें गिवन ही 110, वैल्यू सब्सिट्यूट कर दी, एन आर एस की वैल्यू यहाँ से उठा के रखी 50, ये हो जाएगा क्यू आर एस प्लस 50 इक्वल टू 110। आप चाहें तो इसको इक्वेशन नाम दे दें, इक्वेशन 1 2। अब क्यू आर एस चाहिए तो 50 को ट्रांसपोज कर दिया, ये हो जाएगा 110 माइनस 50 जो कि आ जाएगा 60। ये मिलेगा क्यू आर एस इक्वल टू 60 डिग्री। ये हो गया सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन में देखिए बोला है ए बी पैरेलल है सी डी के और एंगल ए पी क्यू दिया है 50 और एंगल पी आर डी दिया है 127। तो एक्स और वाई फाइंड करना है। जहाँ भी फाइंड वाले ना वहाँ गिवन प्रूफ की जरूरत नहीं पड़ती है। आप चाहे तो अपनी जानकारी लिख सकते हैं कि गिवन क्या कंडीशन है जिसका हमें यूज़ करना है। तो यहाँ देखिए ए बी और सी डी पैरेलल है, पैरेलल लाइन है मतलब हमें पैरेलल लाइन वाले एंगल्स यूज़ करना है। ठीक है, देखिए पैरेलल लाइन किससे कनेक्टेड है, यहाँ एंगल 50 है, यहाँ वाई है, यहाँ एक्स है 127। तो एक बात देखिए कि पी क्यू से भी कनेक्टेड है, मतलब ये पी क्यू भी क्या है, एक तरह से ट्रांसवर्जल है। ये भी एक ट्रांसवर्जल की तरह बिहेव कर रही है। और देखिए ये दोनों लाइन इस पी आर से भी कनेक्टेड है, मतलब ये भी एक ट्रांसवर्जल की तरह बिहेव कर रही है। तो दो ट्रांसवर्जल है, एक बार हम पी क्यू को ट्रांसफर लेके करेंगे, एक बार पी आर को। चलिए तो स्टार्ट करें। देखिए अब हमने लिया ए बी पैरेलल सी डी। अगर हम इस पी आर को ट्रांसवर्जल ले लेते हैं, पहले पी क्यू को ले लेते हैं कि पी क्यू इज ट्रांसवर्जल। तो अब पोजीशन अगर देखें ट्रांसवर्जल पे, तो ये जो 50 और एक्स बन रहे हैं, ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर बन रहे हैं इस तरह से। एक एंगल यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, मतलब ये दोनों क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये मिल जाएगा एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, क्योंकि दोनों है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इफ लाइन्स आर पैरेलल देन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ए पी क्यू क्या है हमारे पास 50 का, और पी क्यू आर कितना है एक्स का। तो यहाँ से हमें एक्स मिल गया, इट इम्प्लाइज दैट एक्स इक्वल टू 50 डिग्री। चलिए एक्स की वैल्यू आ गई। अब दूसरा एंगल फाइंड करना है, तो अब की बार हम इस पी आर को ट्रांसवर्सल लें। तो ए बी पैरेलल टू सी डी, और अब की बार हमने लिया कि पी आर ट्रांसवर्सल है, पी आर इज ट्रांसवर्सल। अगर पी आर ट्रांसवर्सल है तो देखिए ये दोनों लाइन इस तरह से और ये पी आर बन रही है। तो यहाँ भी देखिए ये दोनों एंगल तो अल्टरनेट इंटीरियर ही है। ठीक है, इन एंगल के नाम देखें हम, तो ये जो एंगल है पूरा जो बन रहा है, ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल, ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर है। ठीक है, जहाँ पी पॉइंट पे बन रहा है। तो इसका मतलब है यहाँ हम लिख सकते हैं कि एंगल ए पी आर इक्वल हो जाएगा एंगल पी आर डी के। सेम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होने से, तो देखिए ए पी आर जो पूरा है वो 50 और वाई दोनों का सम है। तो ए पी आर की प्लेस पर हम 50 प्लस वाई लिख देंगे, क्योंकि दोनों मिला के ए पी आर बना रहे हैं। और पी आर डी हमें दिया है 127 का, इस 50 को ट्रांसपोज कर दीजिए, वाई आ जाएगा। तो वाई हो जाएगा 127, साइड चेंज साइन चेंज, तो ये माइनस का 50। ठीक है, तो यहाँ मिलेगा 7 और यहाँ पर 7, तो वाई आ गया 77 डिग्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिवन है if transversal intersect two lines such that the bisector of a pair of corresponding angles are parallel, then prove that two lines are parallel। तो गिवन प्रूव वाले कंडीशन हमें लिखना पड़ेगी, क्योंकि प्रूव दैट वाला क्वेश्चन है। तो देखिए समझ लेते हैं कि यहाँ पर गिवन क्या है। तो गिवन है यहाँ पर ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करी दो लाइन को। तो यहाँ पर पी क्यू और आर एस को ये ट्रांसवर्सल ए डी इंटरसेक्ट करिए। कैसे इंटरसेक्ट करिए, बाइसेक्टर ऑफ
पेयर ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर पैरेलल, एंगल के बाइसेक्टर पैरेलल है। तो देखिए इस एंगल ए बी क्यू को कौन बाइसेक्ट कर रहा है, बीई, और यहाँ पर इस बी सी एस को कौन बाइसेक्ट कर रहा है, सी जी। ये दोनों पैरेलल दिया है। ठीक है, जो बाइसेक्टर से मतलब ये जो बाइसेक्टर वाली लाइंस रे हैं ये पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल हमें दिए हैं। इसको हम लिख लेते हैं कि यहाँ पर बीई पैरेलल है सी जी के, ये हमें गिवन है। ठीक है, इसके बाद ये बोला है कि ये ट्रांसवर्जल है, एडी ट्रांसवर्जल है। हमें क्या प्रूफ करना है, तो हमें यहाँ पर प्रूफ करना है कि ये जो दोनों लाइंस हैं पी क्यू आर एस ये भी पैरेलल है। दैट मीन्स हमें पी क्यू को आर एस के पैरेलल प्रूफ करना है। ठीक है, एक और चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट है जो कि दिया है बाइसेक्टर। ठीक है, तो बाइसेक्टर का कंसेप्ट यूज करेंगे। तो देखिए बाइसेक्टर में क्या दिया हमें कि ये जो बीई है ये एंगल ए बी क्यू का बाइसेक्टर है। यहाँ पर बीई इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी क्यू। बाइसेक्टर का मतलब क्या है, ये एंगल दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। हम नामकरण कर सकते हैं कि ये वाला एंगल 1 और इधर वाला 2 ये दोनों इक्वल हैं और दोनों ही ए बी क्यू के हाफ है। यहाँ से हमें मिल जाएगा कि एंगल 1 एंगल 2 दोनों इक्वल हैं और दोनों ही इस एंगल ए बी क्यू के हाफ पार्ट है। इक्वेशन 1 दिया। ऐसे ही देखिए सी जी बाइसेक्टर है, दैट मीन्स जो एंगल बी सी एस है ये भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। दैट मीन्स ये जो दो इक्वल एंगल बन रहे हैं 3 और 4 नाम दे दिए, इतना हिस्सा 3 और नीचे वाला हिस्सा 4, ऐसे ही ऊपर वाला हिस्सा 1 नीचे वाला हिस्सा 2। इसका मतलब है यहाँ पर हम सेम लिखेंगे कि सी जी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी सी एस। अगर ये बाइसेक्टर है इसका मतलब है यहाँ से एंगल 3 और एंगल 4 दोनों इक्वल और दोनों ही इस एंगल बी सी एस के हाफ हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2। और हम पी क्यू को आर एस के पैरेलल प्रूफ करना चाहते हैं। तो देखिए पैरेलल प्रूफ करने के लिए हमें पैरेलल लाइन की कंडीशन अप्लाई करनी है, या तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल बता दें तो लाइंस पैरेलल हो जाएगी, या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल बता दें तो लाइंस पैरेलल हो जाएगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन में जो दिया है वो करस्पॉन्डिंग एंगल की बात कर रहे हैं, तो हम करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल वाली कंडीशन लगाएंगे यहाँ पर। चलिए अब हमें जो प्रूव करना है उसके लिए गिवन कंडीशन यूज देखिए गिवन क्या है, ये बी ई सी जी पैरेलल लाइन है। ये बी ई सी जी देखिए किससे कनेक्ट हो रही है, ए से जो डी तक लाइन है इससे कनेक्ट हो रही है। ये दोनों इस तरह से और एक लाइन इस तरह से आ रही है, यहाँ से ए से डी तक, यहाँ बी और यहाँ सी तक। ठीक है, तो अगर आप पोजीशन देखें तो ये जो एंगल 1 बन रहा है और एंगल 3 बन रहा है ये दोनों सेम पोजीशन है, अबाउ द लाइन राइट ऑफ ट्रांसवर्सल, मतलब ये दोनों करेस्पॉन्डिंग एंगल है और करेस्पॉन्डिंग इक्वल होते हैं तो वो लगाएंगे हम। तो यहाँ पर हम प्रूफ लिखेंगे कि प्रूफ में बी ई पैरेलल टू सी जी एंड ये ए डी इज ट्रांसवर्सल। ए डी को हम ट्रांसवर्सल कनेक्ट कर रहे हैं, ए डी इज ट्रांसवर्सल। जब पैरेलल एक ट्रांसवर्सल से इंटरसेक्ट हो रही है इसका मतलब है करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। तो यहाँ से लिखेंगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। रीजन ये दोनों क्या है, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स है, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। सिर्फ इतना लिखना है, पूरा इक्वल और कंडीशन नहीं लिखनी है। इक्वल आप ऑलरेडी बता चुके हैं कि 1 3 इक्वल है, केवल लिखना है जस्टिफिकेशन की करेस्पॉन्डिंग एंगल है। अब देखिए इक्वेशन 1 से आप एंगल 1 के प्लेस पर एंगल ए बी क्यू बाई 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का यूज करेंगे। ठीक है, बाई इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 से इस ए बी क्यू के प्लेस पर हम लिखेंगे, इस एंगल 1 के प्लेस पर लिखेंगे एंगल ए बी क्यू का हाफ, और इक्वेशन 2 से इस एंगल 3 के प्लेस पर लिखेंगे एंगल बी सी एस का हाफ। दोनों तरफ हाफ है, ये डिनोमिनेटर का 2 कैंसल आउट हो सकता है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें मिला कि एंगल ए बी क्यू इक्वल है एंगल बी सी एस के। दैट मीन्स ये पूरा जो बड़ा एंगल है ये वाला, ये पूरा बड़ा एंगल इस पूरे बड़े एंगल के इक्वल है। अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो ये किससे बन रहा है, इस पी क्यू और आर एस के लिए करस्पॉन्डिंग एंगल है। अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं मतलब इसका मतलब ये है कि पी क्यू पैरेलल है आर एस के। यहाँ पर आपको जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा, ये दोनों इक्वल हैं क्योंकि ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन लाइंस आर पैरेलल।
तो यहाँ पर लिखेंगे जस्टिफिकेशन corresponding angles are equal then lines are parallel equal then lines are parallel। ये हो गया प्रूफ। ये आखिरी वाला स्टेटमेंट मिस नहीं करना है क्योंकि इसी से आपने प्रूफ करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ दिया है पी क्यू पैरेलल है आर एस के, ये दोनों पैरेलल लाइन दी है हमें, और यहाँ पर एंगल एम एक्स क्यू दिया है 135 और दूसरा एंगल यहाँ पर दिया है 40 का, और हमें फाइंड करना है एंगल एक्स एम वाई, ये पूरा एंगल फाइंड करना है। देखिए पैरेलल लाइन तो है लेकिन डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है इनका, दोनों किससे कनेक्ट होना चाहिए, ट्रांसवर्सल से। तो देखिए एक्स एम एक लाइन है और इधर एम वाई दूसरी लाइन है, ये दो पीस में जा रही है, एक ही लाइन से कनेक्टेड नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले लिख लेते हैं कि गिवन क्या है, क्योंकि प्रूफ वाला क्वेश्चन है, सॉरी फाइंड करने वाला है, तो गिवन लिख लेते हैं हम कि गिवन क्या है। तो गिवन हमें है ये पी क्यू पैरेलल है आर एस के, और ये दो एंगल दिए हुए हैं कि एंगल एम एक्स क्यू ये दिया हमें 135 का, और दूसरा एंगल एम वाई आर दिया है हमें 40 का। तो हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा क्योंकि ट्रांसवर्सल वाला कंसेप्ट तो लग ही नहीं रहा है यहाँ पर। तो हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो इन दोनों के पैरेलल हो, और कहाँ से पास हो, एम से, ताकि दोनों कनेक्ट हो जाए। तो देखिए हमने यहाँ पर एक लाइन बनाएंगे इधर, इसका नामकरण कर दें ए बी। तो ये ए बी लाइन हमने किसके पैरेलल ले ली, ये हमने ले लिया कि ये ए बी जो लाइन है इस पी क्यू के पैरेलल बनाई। अगर पी क्यू के पैरेलल तो बाय डिफॉल्ट आर एस के पैरेलल हो ही जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम कंसेप्ट लगाएंगे कि हमने कंस्ट्रक्शन करा है। क्या कंस्ट्रक्शन करा है हमने कि ए बी पैरेलल टू पी क्यू लिए, लेकिन पी क्यू पैरेलल है आर एस के, तो हम ये लिख सकते हैं, जिसका मतलब है कि ये पी क्यू ए बी और आर एस तीनों आपस में पैरेलल है, लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन और पैरेलल टू ईच अदर। तो देखिए तीन पैरेलल लाइन है, अगर आप ऊपर की दो पैरेलल लाइन देखते हैं तो ये एक्स एम से कनेक्टेड है, यहाँ पर एक्स एम ट्रांसवर्जल की तरह बिहेव करेगी, ये ट्रांसवर्जल हो गई। अगर आप ए बी और आर एस लाइन को देखते हैं तो ये एम वाई ट्रांसवर्जल की तरह बिहेव करेगी, ये ट्रांसवर्जल है। तो दो बार हमें पैरेलल लाइन का कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा, ठीक है। और जो एंगल हमें फाइंड करना है, देखिए उसके दो टुकड़े हो गए, दो टुकड़े हो गए ना, एक तो ये ऊपर वाला एंगल बन गया और एक नीचे वाला हो गया। डेट में जो एंगल हमें फाइंड करना है, ये इतना हिस्सा अलग हो गया, इतना हिस्सा अलग हो गया, तो ऊपर वाले को 1 नाम दे दे, नीचे वाले को 2 नाम दे दे। जब भी आप अपनी तरफ से नामकरण करें तो डायग्राम में जरूर शो करें। चलिए पहले ऊपर वाले में लगाते हैं हम कंसेप्ट। तो देखिए पी क्यू पैरेलल है ए बी के, पी क्यू पैरेलल है ए बी के, और यहाँ पर ट्रांसवर्सल क्या है, एक्स एम, एंड एक्स एम इज ट्रांसवर्सल। तो इस एंगल 1 का 135 से क्या कनेक्शन है, दोनों को इंटीरियर एंगल है, तो दोनों सप्लीमेंट्री होंगे। यहाँ पर हो जाएगा ये जो एंगल है बी एम एक्स प्लस एंगल एम एक्स क्यू, इन दोनों का सम हो जाएगा 180 डिग्री। रीजन आपको देना पड़ेगा जस्टिफिकेशन, बिकॉज दे आर टू इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। यहाँ से एम एक्स क्यू की वैल्यू रख दें और बी एम एक्स हमने 1 सपोज करा है, ये हो जाएगा एंगल 1 प्लस 135 इक्वल टू 180। 135 को ट्रांसपोज कर दें, एंगल 1 मिल जाएगा, एंगल 1 हो जाएगा 180 माइनस 135। यहाँ से हमें एंगल 1 की वैल्यू मिलेगी, ये हमें एंगल 1 देगा, ये हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। ये वाला 45 मतलब ये ऊपर वाला एंगल आ गया 45। ऐसे हम इस एंगल 2 को फाइंड कर सकते हैं। अब की बार ये ए बी और आर एस को पैरेलल लाइन कंसीडर करें। अब की बार हमने लिया ए बी इज पैरेलल टू आर एस, और दोनों किससे कनेक्टेड है, इस एम वाई से कनेक्टेड है। तो अब की बार एम वाई ट्रांसवर्सल है, एम वाई इज ट्रांसवर्सल। फिर यहाँ पर देखिए अब जो एंगल, एक ये 40 वाला और ये 2 वाला, दोनों अल्टरनेट इंटीरियर बना रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर हो जाएगा एंगल बी एम वाई इज इक्वल टू एंगल एम वाई आर, बिकॉज ये दोनों हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। लाइंस पैरेलल हैं तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं।
बी एम वाई को हमने लिया है एंगल 2 और एम वाई आर हमें दिया है 40 डिग्री का। ठीक है, अब हमें जो फाइंड करना है एंगल एक्स एम वाई, उसको देखें तो देखिए एंगल एक्स एम वाई जो है वो एंगल 1 और एंगल 2 का सम है। तो 1 और 2 की वैल्यू रख दें, 1 के प्लेस पर रखेंगे 45 और 2 के प्लेस पर रख देंगे 40। ये कितना मिला? 85। दैट मीन्स एंगल एक्स एम वाई ये हमें मिल जाएगा 85 डिग्री का। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला है इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो हमें वर्टिकली ऑपोजिट एंगल को ही प्रूव करना है। तो गिवन प्रूव लिखना पड़ेगा कि गिवन क्या है यहाँ पर, गिवन हमें दो लाइन है ए बी और सी डी, दो लाइन है जो कि इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहाँ पर लिख देते हैं लाइंस ए बी एंड सी डी, ये दो लाइन दी है और कैसे दी है, इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्ट्स एट पॉइंट ओ। और हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इक्वल है। या तो आप इनका नामकरण ए ओ डी बी ओ सी में रखें या फिर आप अपनी तरह से नाम दीजिए, लिखना थोड़ा आसान रहेगा और कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो देखिए ये एंगल 1, ये 2, ये 3, ये 4। ठीक है, जब भी आप अपनी तरफ से नाम दे तो फिगर में मेंशन जरूर कर दीजिएगा। तो हमें प्रूफ करना है कि एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल है एंड एंगल 2 और एंगल 4 इक्वल है। ऐसा आप कर सकते हैं मैथ्स में, बिल्कुल आ रहा अपनी तरफ से नाम लेके आप कर सकते हैं, ये कोई टीचर गलत नहीं कर सकता। अब देखिए हमें यहाँ पर प्रूव करने के लिए हम लीनियर पेयर का कंसेप्ट आए, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट तो प्रूव ही करना है। तो एक बार ए बी पे लीनियर पेयर लगेगा, एक बार सी डी पर। ठीक है, चलिए तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो प्रूफ में सबसे पहले हम इस ए बी को लाइन ले लें कि ए बी एक लाइन है। देखिए व्हेन ए बी इस लाइन, जब आप एक ही लाइन को लेते हैं तो लीनियर पेयर का कंसेप्ट लगा सकते हैं। तो यहाँ से अगर आप ए बी को देखें तो ये 1 और 2 आपस में लीनियर पेयर बना रहे हैं। ये हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2, इनका सम हो जाएगा 180 डिग्री बिकॉज दे आर फॉर्मिंग लीनियर पेयर। इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। ठीक है, अब देखिए इस 1 के साथ एक और कौन एंगल आ रहा है, 1 के राइट में तो 2 आ रहा है, लेफ्ट में देखिए 4, इसके साथ भी लीनियर पेयर बना रहा है। अगर आपको 1 4 को लीनियर पेयर लेना तो लाइन कौन सी लेंगे हम, सी डी। अब की बार हमने लिया सी डी इससे लाइन। अब यही कंसेप्ट आप फिर से यूज कर रहे हैं, ये गोल्डन वर्ड सिमिलरली यूज कर लीजिए, डबल से जस्टिफिकेशन नहीं देना है। सिमिलरली सी डी एक लाइन है, अगर सी डी लाइन है तो ये 4 और 1 भी लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो एंगल 4 प्लस एंगल 1, इनका सम भी 180 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2, 1 और 2 इक्वेशन को देखिए, दोनों का आर एच एस इक्वल है तो एल एच एस भी इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हम कंसेप्ट यूज करेंगे बाय इक्वेशन 1 एंड 2। पूरा लिखने की जरूरत नहीं कि दोनों को इक्वल करें, केवल बाय लिख दो। ये हमें मिलेगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 1। दोनों तरफ एंगल 1 आ रहा है, कैंसिल आउट हो जाएगा, एंगल 1 से एंगल 1 कैंसिल, क्या मिला, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। ये मिल गया। इसी तरह ये फर्स्ट वाला पार्ट भी प्रूव कर सकते हैं, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। तो वही गोल्डन वर्ड यूज कर लो, सिमिलरली एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। बस हो गया, हैंस प्रूव। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट और शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।